हेलो फ्रेंड्स, मैं नेम इज़ श्याम। इससे पहले हम लोग 2 वीडियो देख चुके थे जिसमें हम लोग HTML हेडिंग, पैराग्राफ, इमेज, टेक्स्ट, फॉर्मेटिंग टैग ये सब देख चुके थे। फिर सेकंड वीडियो में हम लोग देखे थे कि लिस्ट, टेबल एंड HTML लिंक के बारे में। और आज हम आपके लिए थर्ड वीडियो लेकर आया हूँ और इस वीडियो में मैं आपको HTML फॉर्म एलिमेंट के बारे में बताऊँगा। और ये HTML फॉर्म एलिमेंट में हम कौन कौन सा टैग जो हम यूज कर सकते हैं यूज़र का डेटा कलेक्ट करने में, उस सारे टैग के बारे में मैं आपको आज बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि HTML फॉर्म क्या होता है। व्हाट इज HTML फॉर्म एलिमेंट। ठीक है, बेसिकली ये एक क्या है कि HTML फॉर्म एलिमेंट used to collect user data and send to server for further process। तो HTML एलिमेंट जो है हम लोग क्या करते हैं, किस लिए यूज़ करते हैं, यूज़र का डेटा कलेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। हम लोग वेबसाइट में देखे होंगे कि हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। एक स्टैटिक वेबसाइट क्या होता है, एक स्टैटिक वेबसाइट होता है मतलब यूज़र को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। लेकिन जब स्टैटिक के साथ साथ जब डायनेमिक में हम लोग काम करेंगे तो डायनेमिक वेबसाइट में हम लोग का क्या होता है कि यूज़र का डेटा लेना होता है और उस डेटा के अकॉर्डिंग उसको हम लोग प्रोसेस करके उसको रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे सिटी सेवक एक अभी हम लोग का प्रोजेक्ट चल रहा है और इस प्रोजेक्ट में अभी काम चल ही रहा है। जैसे कि मान के चलिए आप एक मतलब यूज़र हैं और आपको अपने पिन कोड के हिसाब से आपको ऑपरेटर चाहिए, या तो इलेक्ट्रिशियन मतलब ब्यूटिशियन, बेबी केयर, बॉडी मसाज, मतलब CCTV कैमरा के लिए प्लम्बर चाहिए, लॉन्ड्री वाला चाहिए, लेबर चाहिए, जो भी है। तो आप अपना पिन कोड डालेंगे और उस पिन कोड के हिसाब से आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद सर्च जैसे ही करेंगे तो एक तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं, सर्वर को ये डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं। और डेटा प्रोवाइड करने के बाद वो इससे रिलेटेड अगर सर्वर में डेटा अवेलेबल है तो हम लोग को क्या है कि सर्च करके वो रिज़ल्ट हम लोग को प्रोवाइड करेगा। तो सबसे पहले हम लोग का सर्वर में डेटा होना चाहिए। तो सर्वर में डेटा होने के लिए हम लोग का मेंबरशिप फॉर्म है, जिस फॉर्म को फिलअप करने के बाद डेटा सर्वर में चल जाता है। तो ये इस तरह से आप एक फॉर्म बना सकते हैं। इसको हम HTML फॉर्म एलिमेंट बोलते हैं, जिसमें हम लोग बहुत सारा यूज कर चुके हैं। ठीक है, सॉरी। तो इस तरह से हम लोग यूज़र का डेटा को कलेक्ट करने के लिए हम लोग HTML फॉर्म के बारे में जानना चाहते हैं। और इस HTML फॉर्म में हम लोग जो बेसिकली टैग यूज़ करेंगे तो वो है पहला इनपुट टैग, सेकंड है लेबल टैग, थर्ड है सेलेक्ट टैग, फोर्थ है टेक्स्ट एरिया और फिफ्थ है बटन टैग, FIELD फील्ड सेट, LEGEND लीजेंड, ऑप्शन, और हम लोग यूज़ करते हैं ऑप्ट, GROUP ग्रुप। इसमें लगभग सारे टैग ही ये सब कंटेनर टैग है, मतलब आपको ओपन किए हैं तो आपको उसको क्लोज करना पड़ेगा। बस हम इनपुट टैग को छोड़ के, इनपुट टैग हमको क्लोज करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो
ये एक एम्प्टी टैग है तो इसको क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। बाद बाकी जितने टैग है सारे टैग को हमको क्लोज करना पड़ेगा। अब इनपुट टैग के अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट यूज होते हैं, तो सबसे पहला है टाइप। इस टाइप के अंदर हम लोग क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, मतलब यूजर से क्या किस किस तरह का डेटा ले सकते हैं। तो टेक्स्ट ले सकते हैं, नंबर ले सकते हैं, फाइल ले सकते हैं जिसमें आपको ऑडियो वीडियो फाइल या पीडीएफ जेपीजी कुछ भी फाइल वो अपलोड कर सकता है। फिर रेडियो ले सकते हैं, डेट ले सकते हैं, RANGE रेंज ले सकते हैं, कलर ले सकते हैं, पासवर्ड ले सकते हैं, ईमेल ले सकते हैं, चेक बॉक्स ले सकते हैं। लगभग इतने सारे हम लोग एट्रीब्यूट का वैल्यू यूज कर सकते हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू हम लोग को रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब यूजर से किस तरह का डेटा लेना है उसके हिसाब से हम लोग यूज करेंगे। ये नहीं कि सारा ही आप लोग फिल कर दीजिए। यहाँ पर हम कॉमा दिए मतलब सेपरेट किए हैं, मतलब यहाँ से इस टाइप में इसमें से कोई एक ही हम यूज करेंगे, या तो टेक्स्ट यूज किए, या फिर नंबर यूज किए, या फिर फाइल यूज किए, या फिर रेडियो यूज किए, फिर डेट यूज किए, रेंज यूज किए, कलर यूज किए, पासवर्ड यूज किए, मतलब किसी एक को ही यूज करेंगे। सेकंड है हम लोग का लेवल। इस लेवल में हम लोग क्या करते हैं, कोई भी टेक्स्ट बॉक्स का लेवल हम लोग प्रोवाइड करते हैं, टेक्स्ट बॉक्स के लिए लेवल प्रोवाइड करते हैं। जैसे मान के चलिए हम यहाँ पर लिखते हैं नेम और इधर हम लोग लेवल को क्लोज कर दिए। तो हम लोग इसको अच्छा से जानेंगे हम लोग जब कोड करेंगे तब। फिर सेलेक्ट टैग से हम लोग क्या करते हैं, जो ड्रॉप डाउन हम लोग का ओपन होता है सिटी सेलेक्ट करने के लिए, स्टेट सेलेक्ट करने के लिए, कंट्री सेलेक्ट करने के लिए, या फिर आपका क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करते हैं, यूजी पीजी ग्रेजुएशन जो भी है। टेक्स्ट एरिया में हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, यूज़र का मतलब जब एड्रेस लेना हो या उससे कुछ मैसेज लेना हो तो हम लोग टेक्स्ट एरिया का यूज़ करते हैं। अब हम लोग फॉर्म बना लिए और उस फॉर्म को जब सर्वर में सेंड करना रहता है तो हम लोग बटन चाहिए, जिस बटन में क्लिक करने के बाद वो डेटा सर्वर में सेव हो, तो वो हम लोग बटन टैग से ले सकते हैं। और उसमें भी हम लोग टाइप यूज करते हैं। तो इस बटन टाइप में क्या क्या होता है, टाइप में हम लोग यूज करते हैं सबमिट, बटन भी यूज कर सकते हैं, फिर रीसेट, ये 3 तरह का हम लोग यूज करेंगे बटन टैग में। और फिर मेरा है फील्ड सेट। हम लोग अगर एक बॉर्डर्ड बॉक्स बनाना है उसके अंदर हम लोग को फॉर्म चाहिए, तब हम फील्ड सेट और लीजेंड का यूज़ करेंगे। अब ये बहुत अट्रैक्टिव फॉर्म दिखता है, हम इसको आपको बताएंगे, अच्छा लगेगा आपको। और ये ऑप्शन और ऑप्ट ग्रुप जो है ये सेलेक्ट टैग का सब टैग है, तो सेलेक्ट टैग के साथ ये दोनों टैग को हम लोग यूज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग कोडिंग सेक्शन में। अब लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप हमको मैसेज करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और कोडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो जैसे कि हम लोग टेक्स्ट एडिटर ये यूज़ कर रहे थे सबलाइम, तो चलिए हम लोग उस फोल्डर को ओपन कर लेते हैं। तो हम लोग फाइल में जाएंगे और फाइल में जाने के बाद ओपन फोल्डर करेंगे, और हम लोग का फोल्डर था डेस्कटॉप में और HTML इन हिंदी ये। और इस फोल्डर को हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट फोल्डर कर लेंगे और पिछले वाला जो भी टैब ओपन था उसको क्लोज करके इसको मैक्सिमाइज कर लिए। अब थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज में बड़ा कर देता हूँ। इसको सेव कर लेता हूँ मैं third.html। तो पहले कहाँ सेव करना हम लोग को, HTML इन हिंदी में जाकर सेव करना है, और यहाँ पर सेव करना है क्या, THIRD थर्ड। स्पेलिंग ठीक है। बहुत ज़्यादा ही बड़ा हो गया तो थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ।
अब हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं HTML फॉर्म एलिमेंट ओपन इन ब्राउज़र। इसको यहाँ से नहीं करते हैं हम लोग जाते हैं फोल्डर में, और फोल्डर में जाने के बाद इसको राइट क्लिक ओपन विथ गूगल क्रोम ओपन कर लिया। हम लोग का कोई बॉडी में कुछ नहीं है। अब हम लोग क्या कर देंगे, बॉडी टैग के अंदर हम लोग अब सबसे पहले हम लोग जब फॉर्म यूज़ करते हैं तो सबसे पहला जो टैग होता है वो होता है फॉर्म। ठीक है, फॉर्म टैग ओपन करने के बाद जैसे हम लोग लीजेंड और फील्ड सेट देखे थे, तो FIELD फील्ड सेट यूज़ कर लेते हैं, और यहाँ पर हम लोग लीजेंड यूज़ करके यहाँ पर लिख देते हैं HTML फॉर्म। अब थोड़ा सा आपको लुक दिखा दूँ इसका, कुछ इस तरह से आपको ओपन हो जाएगी। अगर आप ये सेंटर में चाहते हैं तो जस्ट करना कुछ नहीं है, यहाँ पर अलाइन इक्वल टू CENTR सेंटर कर दीजिए, तो ये सेंटर में चला जाएगा। ठीक है, अब इसका फील्ड सेट का हाइट विथ भी सेट कर सकते हैं, तो HEI width इक्वल टू, अच्छा स्टाइल के साथ लेना होगा। हो गया, तो आपके अनुसार आप लोग यहाँ इसको थोड़ा सा हम लोग बड़ा कर देते हैं ये, और इसको भी हम लोग अगर सेंटर पॉसिबल है तो करके देखते हैं। पॉसिबल नहीं है तो इसको छोड़ देते हैं हम लोग सेंटर को, और हाइट ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। जैसे जैसे हम लोग को डेटा फिल करते जाएंगे तो एडजस्ट हो जाएगा। और जो भी डेटा हम लोग बनाएंगे अब फील्ड सेट के अंदर ही बनाएंगे। तो बहुत ज़्यादा ही फॉन्ट साइज बड़ा हो गया, अब थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। चलिए, अब सबसे पहले हम लोग लेबल करेंगे, और लेबल में हम लोग लिखेंगे क्या, नेम। मतलब हम लोग को नेम चाहिए पहला, तो उसके बाद हम लोग लेते हैं क्या, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। अब नेम को आप लोग भूल जाइए, नेम को हम लोग बाद में देखेंगे। देखिए फॉर्म तो यहाँ से हम लोग का मिट ही गया, ओह सॉरी, ये फॉर्म लोग का टैग बन गया है ना। अच्छा, फॉर्म ठीक है, नेम आ गया, टेक्स्ट बॉक्स आ गया, यहाँ पर आप अपना आराम से भर सकते हैं। लेकिन आप जब वेबसाइट में विजिट करते होंगे, आप देखते होंगे कि यहाँ पर पहले से ही प्री डिफाइंड कुछ टेक्स्ट रहता है, और जैसे हम अपना टेक्स्ट डालते हैं तो वो टेक्स्ट रिमूव हो जाता है। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं प्लेस होल्डर, और जिसमें हम लोग लिख देंगे क्या, इंटर योर नेम। अब रिफ्रेश कीजिए, देखिए आपको नंबर दिख रहा होगा, और इसको आप जैसे ही टाइप कीजिएगा दूसरा अपना नाम या कुछ किसी का भी, तो वो डेटा रिमूव हो जाता है। तो इस तरह से नेम हो गया। फिर हम लोग ईमेल के लिए लेते हैं लेबल ईमेल, इनपुट टाइप इक्वल टू ईमेल लेंगे। ठीक है, ये ईमेल हम लोग किस लिए लेते हैं मैं आगे आपको बताऊंगा। अच्छा से इसमें भी प्लेस होल्डर हम लोग डाल देते हैं, और इंटर योर ईमेल। ठीक है, थोड़ा बहुत मिस्टेक होगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे एक ही लाइन में आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर BR टैग यूज करेंगे, और इसको हम लोग नीचे कर लेंगे। फिर भी सट जा रहा तो और एक BR टैग ओपन कर लीजिए। ज़्यादा ही डिस्टेंस हो रहा तो क्या करना है आप लोग को, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर सिर्फ P टैग यूज कीजिए, और लास्ट में फी को क्लोज कीजिए। यहाँ पर फिर से P टैग यूज कीजिए, आपको यहाँ पर P टैग क्लोज करना होगा। आपका डिस्टेंस ठीक है। ईमेल हो गया। अब ईमेल में देखिए हम टाइप कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग क्या लेंगे, पासवर्ड लेंगे। तो हम लोग फिर से P टैग ओपन किए, और यहाँ पर लेबल पासवर्ड, और यहाँ पर लिख देंगे इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड।
ध्यान रखिएगा कि सारा लेटर जो है स्मॉल होना चाहिए। और यहाँ पर प्लेस होल्डर में डाल देते हैं एंटर योर पासवर्ड। और देखिए पासवर्ड में जैसे ही करेंगे हम लोग का कुछ भी डालेंगे तो वो इनक्रिप्टेड ही रहेगा, ये इसका एडवांटेज है। फिर हम लोग का पीटेक को क्लोज करके सेकंड पीटेक लेते हैं और यहाँ पर लिखते हैं लेवल और डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ के लिए हम लोग को चाहिए क्या, कैलेंडर, तो यहाँ पर लिख दीजिए डेट। आपको यहाँ पर प्लेस होल्डर लिखने का ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप कैलेंडर का ही दे देगा। देखिए मंथ डेट ईयर जैसे क्लिक कीजिएगा आ जाएगा, आपको यहाँ पर क्लिक कीजिए और आपका जितना भी साल है इधर से आपको बैक होते जाइए इतना, और इसे ईयर सेलेक्ट कर लिए, जैसे मंथ सेलेक्ट कर लिया, डेट सेलेक्ट कर लिया, आपका आ गया डेटा। फिर हम लोग का क्या बच गया है, रेडियो बटन। तो रेडियो बटन के लिए हम लोग यूज करेंगे जेंडर, तो यहाँ पर पी लेवल GNDR जेंडर, और यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं इनपुट टाइप इक्वल टू RADIO रेडियो, और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं मेल। फिर स्पेस देके थोड़ा सा इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो, यहाँ पर लिख देते हैं फीमेल, और पीटेक को क्लोज कर दिए। अब देखिए रेडियो फीमेल आ गया। तो यहाँ पर देखिए दोनों एक ही साथ सेलेक्ट हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पर होना चाहिए क्या कि एक पार्टिकुलर में ही सेलेक्ट होना चाहिए। तो दोनों का हम लोग नेमिंग कर देंगे, नेम इक्वल टू GENDER जेंडर, और यहाँ पर भी सेम चीज़ करेंगे, नेम इक्वल टू GENDER जेंडर। ठीक है, अब देखिए हम लोग का एक पार्टिकुलर ही सेलेक्ट होगा, या तो ये हुआ या तो फिर ये हुआ। ठीक है, फिर हम लोग का चेक बॉक्स देखते हैं। चेक बॉक्स में बेसिकली पीटे के लिए यहाँ पर लेवल यूज करके यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग COURSC कोर्सेस, और कोर्सेस में हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं कि उसको क्या क्या कोर्स चाहिए। तो इनपुट टाइप इक्वल टू CHECK चेक बॉक्स, और यहाँ पर लिख देते हैं C स्पेस, फिर इनपुट टाइप इक्वल टू प्लस। तो मैं आपको ये बता दूं कि रेडियो बटन और चेकबॉक्स का क्या डिफरेंस है। रेडियो बटन में हम एक पार्टिकुलर चीज़ को ही सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जबकि चेकबॉक्स में हम मल्टीपल सेलेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। रेडियो बटन सिंगल चॉइस के लिए और चेकबॉक्स हम लोग मल्टीपल चॉइस के लिए। और देखिए यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से हम लोग मतलब फॉर्म डिजाइन कर सकते हैं। फिर हम लोग का क्या है, सेलेक्ट टैग हम एक बार यूज़ करके आपको दिखाते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले पी टैग को क्लोज कर दिए, और यहाँ पर हम लोग ले लेंगे पी, और यहाँ पर हम लोग लेबल और सेलेक्ट सिटी, चलिए दीजिए सिटी हमको। तो यहाँ पर हम लोग सेलेक्ट, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन, जिसमें हम लोग लिख देंगे RNCHI रांची, जमशेदपुर, ऑप्शन वो करो। इस तरह से हम लोग मतलब जितने चाहे ऑप्शन डाल सकते हैं, आपका जो रिक्वायरमेंट होगा। देखिए 3 आ गया है। आप चाहते हैं कि ये रांची पहले से सिलेक्टेड ना हो, यहाँ पर लिखा रहे सिर्फ सेलेक्ट, तो आप क्या कीजिए, पहला ऑप्शन जो है वहाँ पर आप लोग ऑप्शन इक्वल टू
ऑप्शन इक्वल टू SELECT सेलेक्ट लगा के और बस देखिए सेलेक्ट आ गया पहले, लेकिन ये भी एक वैल्यू है तो इस वैल्यू को डिसेबल कर दीजिए। तो ये क्या होगा, पहले यहाँ पर लिख दीजिए सेलेक्टेड, पहले से सेलेक्ट हुआ होना चाहिए और ये डिसेबल होना चाहिए, मतलब इसको एज ए वैल्यू वो ना समझे। तो अब दूसरा जैसे हम करेंगे देखिए वो हम लोग का इसको सेलेक्ट करने का ऑप्शन ही नहीं देगा, आपको तीनों को ही सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग फॉर्म का डिज़ाइन कर सकते हैं। एक टेक्स्ट एरिया ले लेते हैं जिसमें हम उसका एड्रेस पूछ लेंगे। पीटेक को यहाँ पर क्लोज कर दीजिए। एड्रेस और यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं टेक्स्ट एरिया और यहाँ पर हम लोग पुट कर देते हैं रोज इक्वल टू 4, मतलब हमको कितना बड़ा बॉक्स चाहिए वो वहाँ पर वैल्यू पुट कीजिएगा, ठीक है। और प्लेस होल्डर में जैसे ही मैसेज फुल ADDRE कर दीजिए, रिफ्रेश कीजिए, आपको बॉक्स आ जाएगा। अब इसको ड्रैगेबल भी होता है, आप इसको बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। जैसे बढ़ते जा रहे हैं आपको लग रहा है कि डेटा कुछ मिसिंग है तो आप इसे छोटा बड़ा करके अपना डेटा फिट कर सकते हैं। तो ये हम लोग का एक फॉर्म बन गया और जो भी हम एट्रीब्यूट टैग बताए हैं उस सब टैग को आप यूज करके एक बार अपने से देखिएगा। नहीं समझ में आए हमको, अच्छा हम लोग एक बटन बना लेते हैं सेंड का। तो नीचे में बटन बनाने के लिए आपको यहाँ पर फिर टैग को क्लोज कीजिए और यहाँ पर फिर पी टैग लेके यहाँ पर BUTTON बटन और यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं टाइप इक्वल टू सबमिट और यहाँ पर हम लोग कर देते हैं सेंड। आ गया सेंड बटन। अब हम लोग इसके साथ साथ एक रिसेट का बटन चाहिए जिसको मान के चलिए हम भर रहे हैं और उसको डिलीट करके दूसरा भरना है कुछ, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए रिसेट और यहाँ पर लिख दीजिए क्लियर। तो पूरा फॉर्म जो भी भरा हुआ फॉर्म रहेगा वो क्लियर हो जाएगा। अब कैसे क्लियर हो जाएगा देखिए, हम यहाँ पर भर के रखे हैं, कुछ ना कुछ डेटा हम सेलेक्ट कर लेते हैं, मेल करके रखे हैं, कुछ कारणवश हमको इस सबको इरेज करना है तो सीधे कुछ हर पार्टिकुलर फील्ड में जाके इरेज करने की ज़रूरत नहीं, सीधे क्लियर बटन में क्लिक कीजिए, सारा डेटा आपका साफ़ हो जाएगा। अब ये तो देखिए आगे पीछे दिख रहा है बॉक्स, ये ठीक मतलब मज़ा नहीं आ रहा है ना। तो आप इसको और अच्छे से बनाने के लिए आप टेबल टैग का यूज करके आप आराम से बनाइए, अच्छा रहेगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल में बता दूं टेबल का, जैसे नेम को और ईमेल को ही मैं लेता हूं तो टॉप में जाता हूं, लीजेंड हो गया, इसको ये नीचे कर देता हूं, TABLE टेबल, यहाँ पर पहला TR लेते हैं जिसमें पहला TH में हम लोग लिख देते हैं क्या, तो नेम, और उसका दूसरा TD में हम लोग बनाएंगे क्या, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, प्लेस होल्डर, इंटर नेम। ये हम लोग जब डेटाबेस के साथ काम करेंगे तब ये नेम एट्रीब्यूट यूज होता है, अभी छोड़ दीजिए और इसको TD को क्लोज कीजिए। फिर इस तरह से हम लोग जस्ट इसको कुछ नहीं करना है, कॉपी कीजिए और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, इसको हम लोग चेंज कर देंगे ईमेल और यहाँ पर भी हम लोग चेंज कर देंगे ईमेल और यहाँ पर भी चेंज कर देंगे ईमेल, ठीक है। और देखिए ये आपका अच्छा दिख रहा है, मतलब एक सीक्वेंस में आ रहा है। अच्छा चलिए पासवर्ड का भी पता चल जाएगा। तो पासवर्ड देखिए अब ये सीक्वेंस में आ गया। अब ये देखिए कैसे आगे पीछे हो रहा था। तो आप इस हिसाब से इस तरह से आप टेबल टैग का यूज करके आप अच्छा से एक फॉर्म बना सकते हैं, ठीक है। अब जब हम लोग PHP पढ़ेंगे तब हम आपको बताएंगे कि इस फॉर्म का डेटा को हम डेटाबेस में कैसे सेव करते हैं। फिलहाल आप लोग डिजाइनिंग में हैं, डिजाइनिंग करते रहिए। धन्यवाद।